जय श्री कृष्ण भक्तों। क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि आपके घर में दिखाई देने वाली छोटी सी चींटियाँ आपकी किस्मत और धन भाग्य पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है। आमतौर पर हम उन्हें रोज देखकर अनदेखा कर देते हैं या कभी कभी परेशान होकर हटा भी देते हैं, लेकिन हिंदू शास्त्रों और परंपराओं में चींटियों को केवल छोटे कीट के रूप में नहीं देखा गया है। उनके घर में आगमन को धन, अन्न और माता लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ा एक सूक्ष्म संकेत माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में चींटियाँ नियमित रूप से आती हैं, वहाँ अन्न और संसाधनों का प्रवाह बना रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी उसी स्थान पर निवास करती है जहाँ भोजन की कमी न हो, जहाँ जीवन में निरंतरता बनी रहे। इसलिए चींटियों का घर में दिखना यह संकेत देता है कि उस घर की धन ऊर्जा अभी भी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि जागृत होने की अवस्था में है। चींटियां स्वयं अनुशासन, परिश्रम और सामूहिक प्रयास का प्रतीक मानी गई है। वे बिना थके लगातार काम करती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं और भविष्य के लिए संग्रह करती हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार जहाँ ऐसे गुणों का सम्मान होता है, वहाँ समृद्धि स्वतः टिकने लगती है। यही कारण है कि चींटियों को भोजन देना केवल दया का कार्य नहीं, बल्कि सकारात्मक कर्म माना गया है। शास्त्र भी यही कहते हैं कि छोटे जीवों को भोजन कराने से कर्म शुद्धि होती है। जैसे मनुष्य अपने से छोटे प्राणी को आदर और करुणा के भाव से भोजन देता है, तो उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे कम होता है और करुणा बढ़ती है। इसी शुद्ध भाव के कारण जीवन में धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलने लगते हैं और रुकी हुई किस्मत धीरे धीरे गति पकड़ने लगती है। मान्यता है कि जब छोटी चींटियों को सही वस्तु और सही भावना के साथ भोजन दिया जाता है, तो घर में विशेष प्रकार के लक्ष्मी कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन आर्थिक रुकावटों को कम करते हैं, धन के प्रवाह को तेज करते हैं और जीवन में नए अवसर लेकर आते हैं। इसी कारण कहा गया है कि जिस घर में चींटियों को सम्मान और भोजन मिलता है, वहाँ दरिद्रता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। अब पहली वस्तु की बात करें जिसे चींटियों को खिलाने से विशेष धन लाभ का संकेत माना गया है। यह है गुड़ का बूरा और सूजी का मिश्रण। हिंदू मान्यताओं में गुड़ की मिठास को सौभाग्य और लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना गया है, जबकि सूजी अन्न, स्थिरता और घर की आर्थिक नींव का संकेत मानी जाती है। जब इन दोनों को समान मात्रा में मिलाकर चींटियों को दिया जाता है, तो घर की धन ऊर्जा तेजी से सक्रिय होने लगती है। इस उपाय को हमेशा सुबह के समय करना चाहिए, रात में नहीं। स्नान करके शुद्ध मन से थोड़ा सा गुड़ का बूरा और उतनी ही मात्रा में सूजी मिलाएं। इस मिश्रण को घर के बाहर किसी शांत स्थान पर, जहाँ चींटियाँ स्वाभाविक रूप से आती है, हल्के हाथ से डाल दे। ऐसा करते समय मन में यह भाव रखें कि आपके जीवन से दरिद्रता, रुकावट और नकारात्मकता दूर हो रही हो और धन के नए मार्ग खुल रहे हैं। यह उपाय सप्ताह में 1 या 2 बार करना पर्याप्त माना गया है। अब दूसरी वस्तु की बात करते हैं जिसे भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह है शक्कर और घी की एक छोटी बूंद। शास्त्रों में शक्कर को सुख, समृद्धि और शुभ फल का प्रतीक कहा गया है, जबकि घी को पवित्रता, तेज और धन आकर्षण की ऊर्जा का वाहक माना गया है। जब ये दोनों मिलकर चींटियों को दिए जाते हैं, तो इसे लक्ष्मी कंपन को
जागृत करने वाला उपाय माना गया है। इस उपाय को भी सुबह सूर्य निकलने के बाद शांत और पवित्र वातावरण में करना चाहिए। एक छोटी प्लेट में थोड़ी सी शक्कर रखें और उसके ऊपर घी की केवल एक बूंद डालें। इतनी ही कि शक्कर को छू ले ताकि चींटियों को कोई हानि न हो। इस प्लेट को घर के बाहर उस स्थान पर रखें जहाँ चींटियाँ आती हो। मन में यह भाव रखें कि जैसे शक्कर और घी का मेल मिठास और तेज देता है, वैसे ही आपके जीवन में धन अवसरों का मेल बढ़े। मान्यता है कि जब चींटियाँ इस मिश्रण को ग्रहण करती हैं तो घर में अन्न समृद्धि, धन स्थिरता और कर्म शुद्धि तीनों में वृद्धि होती है। इस उपाय को सप्ताह में एक बार विशेष रूप से सोमवार या शुक्रवार की सुबह करना अत्यंत शुभ माना गया है। अंत में यही कहा गया है कि ये उपाय दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, करुणा और शुद्ध भावना से किया जाए, तभी इनके शुभ फल जीवन में प्रकट होते हैं। तो भक्तों, यही है चींटियों से जुड़ा वह सूक्ष्म रहस्य जो हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की कृपा बड़े बड़े उपायों में नहीं बल्कि छोटे छोटे करुणामय कर्मों में छिपी होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी छोटे जीव को भोजन देते हैं तो हम केवल उसे ही नहीं बल्कि अपने कर्मों को भी शुद्ध करते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो किस्मत का बदलना तय हो जाता है। याद रखिए, ये उपाय कोई जादू नहीं है बल्कि श्रद्धा, विश्वास और सही भावना की परीक्षा है। दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्म ही जीवन में बड़े चमत्कार लाते हैं। जहाँ करुणा होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं मार्ग बना लेती है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुँचाइए जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपकी साझा की गई यह बात किसी के जीवन में आशा की नई किरण जगा दे। इसी विश्वास के साथ माता लक्ष्मी से प्रार्थना है कि आपके घर में अन्न, धन, सुख और शांति सदा बनी रहे। राधे राधे। जय माता लक्ष्मी।